Question is that two pit balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now becomes. इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक रिजिड स्पॉट से दो थ्रेड बांधे हुए हैं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर। ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज वाई। ओके, फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि इसको फिगर वन कंसीडर कर लेना, ये फिगर वन है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है कि थ्रेड जो स्ट्रिंग है इनको हाफ द हाइट यहाँ पर बांध दिया, ठीक है। और इक्विलिब्रियम सेपरेशन, उसके बाद का जो सेपरेशन है हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1/5, सॉरी y/2, और ये डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। तो ये हमें r डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस थ्रेड को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या बढ़ जाएगा ना, तो ये r डैश की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। अब देखो, अब ये थ्रेड क्या है, इंक्लाइंड, ठीक है। अब इंक्लाइंड है तो इट मींस इट हैज टू कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम फिगर वन, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, टी कॉस थीटा के अंदर, और ये टी साइन थीटा, ठीक है। सो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम करेगा, एम जी, और इधर जो फोर्स लगेगा एफ, क्यू। ये पिट बॉल्स इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर क्यू है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज एफ, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन बनाओ, सो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि टी cos थीटा के अपोजिट में क्या है, एम जी, और टी साइन थीटा के अपोजिट में क्या है, एफ, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन होगी फर्स्ट, और ये इक्वेशन होगी अपनी सेकंड, ठीक है। तो डिवाइड 1/2, इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, टी साइन थीटा अपॉन में टी cos थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन में, ठीक है। टी से टी गया तो ये कितना आ गया अपने पास, tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाय एम जी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एम जी डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, एफ। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स हम निकाल सकते हैं ना, तो एफ इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर एम जी, ओके। तो ये tan थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर एम जी, ठीक है। अब हमें ये एफ अपॉन में एम जी, इस पोर्शन को तो हमने सोल्व कर लिया। अब tan थीटा, अब इस फिगर के अंदर ये ए मान लो, ये बी हो गया, ये सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर दैट इज ये डिस्टेंस कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा r/2, ये कितना है y, तो परपेंडिकुलर कितना है, r बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, दैट इज r/2, और बेस क्या है, दैट इज y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r/2y, ठीक है। तो अपने पास tan थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, r/2y। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, दैट इज r/2y इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर एम जी, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इसको इन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब
एम जी अपॉन में 2q²। ये अपने पास क्या आ गई y की वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना चुके थे ना, इसको बना दो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बनी है ये क्या है, फिगर 1 से इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब सेम टू सेम हम फिगर 2 से इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, हमने इतना पोर्शन तो सोल्व कर ही दिया था, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, इधर क्या लगेगा एफ, ऊपर क्या ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये टी कोस थीटा और ये वाला टी साइन थीटा। ठीक है, अब ये सारा प्रोसीजर हम दोबारा करेंगे, यहां तक अपन इक्वेशन क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं साइड में। y की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एम जी अपॉन में 2q²। ठीक है, अब यहां तक तो इक्वेशन अपनी सेम बनेगी, देखो mg। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर टू में से क्या हो जाएगा अपने पास, tan थीटा को हम क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो r/2 अपॉन में y/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r/y, ये r/y आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इस r/y को यहाँ पुट कर दो, तो r/y इक्वल्स टू q² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² mg। So this can be written as y equals to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब mg by q²। ठीक है, अब इस ये भी सिमिलर इक्वेशन बनेगी, बस फर्क क्या है, यहाँ पर 2q² है और यहाँ पर क्या है, ओनली q²। ठीक है, इस इक्वेशन को बना दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिवाइड, हमने क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पर आर डैश लगा देना, क्योंकि ये जो गैप था सेकंड फिगर के अंदर, ये गैप क्या था, आर डैश था ना, ये वाला गैप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड 3/4। ठीक है, तो ऐसे करो 4/3 कर लेना, 4/3। ठीक है, तो y अपॉन में y इक्वल्स टू, फोर्थ इक्वेशन ये है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश क्यूब एम जी अपॉन में q², ये क्या हो जाएगा 2q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, q² से q² हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ठीक है, तो y अपॉन में y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये r डैश क्यूब बाय r। ठीक है, तो ये y से y कट गया, तो ये कितना हो गया, r डैश क्यूब बाय r क्यूब इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, r डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r डैश बाय r, सो दिस विल बी 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, तो अपने पास ये r डैश क्या आ गया, अपने पास r 1/2 पावर 1/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r डैश इक्वल्स टू, दैट इज r 3√2। ठीक है, so this is the correct answer of this question. Okay, I hope you understand this question. For any query you can comment on my video. Thank you and have a nice day.